डॉक्टर साहब, अदालती फैसले को तौहीन अदालत करार देते हुए इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है कि इंतखाबात एक साथ कराने के हवाले से फैसला पार्लियामेंट करेगी। क्या अफ़वाम व तफ़हीम का कोई रास्ता अभी मौजूद है या ये मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ जा रहे तसादुम हैं? की तरफ जा रहे हैं मामलात, ठीक। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक बड़ा तसादुम पार्लियामेंट और अदालत के दरमियान सर। होने जा रहा है। दो मुल्क के अहम अदारे और तौहीन अदालत और तौहीन पार्लियामेंट के दरमियान इस वक्त कौम फंस गई है, मुल्क फंसा हुआ है। ठीक। और आज बहुत से इजलास हुए, काबीना का इजलास भी हुआ, जी। फिर इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उसमें मौजूद थे, जरदारी साहब थे, बिलावल साहब थे, फजलुर रहमान साहब थे, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया से लंदन रवाना हो गए हैं और मरीम नवाज साहब आज रात 1 बजे जी। लाहौर पहुंचेंगी। उसके बाद फिर पार्लियामेंट का इजलास हुआ, बहुत से इजलास हुए जो कि अब भी जारी है। और उसके बाद गालिबन ये था कि रात को शाइया रखा गया था अरकान पार्लियामेंट इत्तेहादियों का, वो पोस्टपोन हो गया, वो कल अब जोहराने में तब्दील हो गया। और किसी किस्म की मुशावरत नहीं हुई और कल का दिन रखा गया था 20 तारीख को जब ये मुलतवी हुई थी अदालत की समाअत, तो उसमें यह था कि 26 तारीख तक आप एक रिपोर्ट हमें जमा करवा दें कि मफाहमत का क्या बना जी। और कोई एक दिन जो है, एक तारीख पे सब एग्री कर जाएं। और एक इशारा सा अदालत की तरफ से गालिबन आया था कि कोई एक तारीख अगर उस पर इत्तेफाक हो जाता है तो वो बात की तारीख भी हो सकती है। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया था कि 14 मई का फैसला अपनी जगह बरकरार है और फंड्स कैसे फंड्स ट्रांसफ़र करके और सब कुछ करके हमें आप ज़रा 27 तारीख तक आ जाएं। तो आज जो है वो सुबह चमगुइयाँ शुरू हुई क्योंकि उमर मंदियाल साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, तो उनके आज के भी तमाम जो बेंचेस जो थे, जिसमें वो बेंच नंबर 1, 2 और कल के भी उनके सारे सवाए एक मुकदमा वो कल ही सुनेंगे। और इसके साथ ही जो काबीना ने, वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने, काबीना ने पार्लियामेंट के सामने, और उसमें इस तरह से हुआ कि एक इस्तेकाक कमेटी 3 अहम शख्सियात को भी बुलवा सकती है। वो अब अहम शख्सियात कौन सी हैं उनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट का कहना है कि 3 शख्सियात बुलाई जा सकती हैं। हुकूमत में जो मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, उस पर मैं अभी बात करता हूँ, क्योंकि हालात की संगीनी है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये बात करने से पहले आपको ये बताऊं कि ज़रा ये जहन में रहे हमारे कि आर्मी चीफ इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और उनका ये चाइना का विज़िट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अमेरिका, चाइना, इंडिया, रीजनल, ये तमाम इश्यूज़ इसमें डिस्कस हो रहे हैं इस दौरे में। और वहाँ पर मतलब एक आप समझें कि तवील अरसे तक पाकिस्तान ने किस तरह से अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ख़ित्ते में, वेस्ट में, वो बरतानिया का भी एक दौरा उनका हुआ था, और तो लेकिन वो तमाम जो एक स्ट्रेटेजिक दौरा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दौरान यहाँ पे मुल्क में ये बदकिस्मती के साथ एक ब्रेकडाउन, मुकम्मल ब्रेकडाउन आ गया है। और उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में, आपको पता है, हज के लिए लोग अप्लाई करते थे और उनको हज का कोटे में उनका नाम नहीं आता था, और फिर बड़े ही उसके लिए सिफारिशें और दरख्वास्तें जाती थी कि खुदा के वास्ते हमें जो हज का कोटा में हमारा नाम आ जाए किसी तरह। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को जो कोटा मिला हुआ है हज का, वो पाकिस्तान वापस कर रहा है सऊदी अरब को। लोग यहाँ से, लोगों के पास पहली दफ़ा तारीख में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके जो डॉलर हैं उस जो मतलब है कि लोग सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं कि एक दफ़ा हमारा नाम निकला है। जिनका नाम निकल आया था वो
नहीं जाने के काबिल। तो पहली दफ़ा कोटा वापस हो रहा है सऊदी अरबिया को। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये। माशी हालात जो हैं वो IMF के साथ मुआहदा रुका हुआ है और सऊदी अरबिया और UAE की तरफ से कोई अब तक कोई इतला नहीं है कि पैसा उनकी तरफ से हमें दिया जा रहा है इस शदीद अदम इस्तेकाम की बाइस। और इसमें बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूं ना कि आसपास के वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर तो हर तरह से असरअंदाज होते हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज हों और सारे इश्यूज। अच्छा, तो अब मैं जो बात कह रहा था वो ये कि ये चाइना का विजिट हो रहा है और चाइना का विजिट आर्मी चीफ का है, पीछे की टर्मोइल है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को मेरा अब खुदा जाने इसमें क्या मामला हुआ कि इमरान खान साहब ने यहाँ से पहले असद कैसर साहब थे, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आया, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो टीम बनी जिसमें पहले यह था कि साद रफीक साहब और एयाज सादिक साहब और बाकी शख्सियात होंगी, तो आज मुस्लिम लीग नून ने जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है ये सारी जिम्मेदारी और जरदारी साहब की तरफ से PTI के साथ मुज़ाकरात की सारी इमरान खान साहब के साथ बातचीत कौन करेगा इसकी जिम्मेदारी दे दी फजलुर रहमान साहब को। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर क्या बात होनी है। फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब के ताल्लुकात का हम सबको पता है। तो फजलुर रहमान साहब की जमात की ड्यूटी लगाई गई कि आप PTI से बात करें। यानी इसका मतलब है कि बिल्कुल बात आपने करनी ही नहीं और मामला बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, टकराव की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो है वो हुकूमती जो ईवान हैं कुछ उसमें शख्सियात जो हैं वो ये कह रही हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। जो भी बिलावल साहब ने भी बात की कि जी ये एक वज़ीर आज़म को भेजा गया, दूसरे को भेजा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि शायद इसमें तमाम काबीना को पे तौहीन लगा दी जाए। सही, ठीक है, क्योंकि हुकूमत का मतलब काबीना है, वज़ीर आज़म और काबीना। तो और ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो और मामलात किसी अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़े जो कि ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन यह है कि अभी तक उसके आसार नहीं। अभी तक ये जो बहुत आपको सख्त तकारीर नज़र आ रही हैं इस वक्त, ये इसीलिए नज़र आ रही हैं कि वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या उनके साथ काबीना जी उन पे सब पे, और वो उसको वो जो गुफ्तगू हो रही थी ख्वाजा तारिक रहीम साहब की और साकिब निसार साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में ये हुआ ना कि वज़ीर आज़म को बुलाया और फटाफट वारे कर दिया, तो वो यहाँ पर भी वही हो सकता है। तो वो उस बात को वो बात जो हुई है उन दो शख्सियात की, वो चूंकि यहाँ पे हुकूमत के ईवान सबके जहनों में है कि वो फ़ौरन ही बुला के और फ़ौरन ही कि आप तशरीफ़ लाइए ज़रा। वो गए, उन्होंने कहा अच्छा इधर ही, अच्छा आपने नहीं मानी कंटेंट उधर ही 5 मिनट की 5 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट की जो भी सजा ना है लिया। तो ये एक खौफ है और इसके नतीजे में फिर तसादुम, फिर वो पार्लियामेंट में दूसरे, मतलब मैं नहीं जानता। मेरी तो दुआ है कि कोई अफ़ाम तफ़हीम अल्लाह करे कि निकले, पार्लियामेंट भी काबिल एहतराम और अदालत भी काबिल एहतराम, लेकिन टकराव बहरहाल होने जा रहा है अभी तक जो सूरत हाल। अब इसमें ख्वाजा आसिफ साहब कल से नई जो शुरू हो रहा है SCO के वज़राए दिफा का इजलास, उसमें वो भारत नहीं जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शायद ना जाएं। अच्छा जी, क्योंकि मुल्क में हालात ऐसे हैं कि उन हालात में शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ ना जाएं। और ये बात नई दिल्ली से कही जा रही है। नई दिल्ली इसमें ये कहा जा रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना जाए। लेकिन पाकिस्तान से एक डेलीगेशन, क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है और पाकिस्तान चाइना का फोरम है, तो ख्वाजा आसिफ साहब उसमें शरीक होंगे वर्चुअली यहाँ से। लेकिन एक डेलीगेशन पाकिस्तान के फौजी हुकाम का भारत चला गया है, अस्करी हुकाम का 4 मेंबर डेलीगेशन कल शरीक हो रहा है डिफेंस के हवाले से। चूंकि इजलास है तो वजीर दाखिला नहीं जा रहे, सॉरी वजीर दिफा नहीं जा रहे, लेकिन एक डेलीगेशन वहां चला गया। ठीक। और इसमें जो दूसरी बात है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि अब ये बात सामने आई है कि 18वां राउंड भी भारत और चाइना के दरमियान नाकाम हो गया बुरी तरह। उस दिन जो बात हुई थी कि बॉर्डर क्लैशेस पे, जी बॉर्डर क्लैशेस के ऊपर,
और ये डेस्पेंग का जो इलाका है, दौलत बेग ओडी, हम डिटेल में बात कर चुके हैं उस पर, उसके ऊपर डैम चौक पे कोई पेशरफ नहीं हुई। और उसके बाद जो है वो ली शुआंगफू के साथ एक मुलाकात है कल राजनाथ सिंह की, देखें उसमें। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये मुज़ाकरात का नाकाम होने का मतलब ये इंडिया ने पहले बात, इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि आप आ जाएं, लेकिन इसको आप ये कहें कि मुज़ाकरात ठीक गए, नॉर्मल गए, अच्छे गए। लेकिन उसके बाद ये बात जो है ये आउट हुई, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ टाइम्स नाउ को, इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ फेल टू रीच ब्रेक थ्रू, 18वीं स्लाइड फिर हो गए। अब व्हाट्स नेक्स्ट में ये कि कल मिलेंगे। और इंडिया टू अच्छा, और उसके बाद जो है ये ट्रिब्यून को भी मैं कोट कर रहा हूँ कि ट्रिब्यून इंडिया 17वीं स्लाइड के इंडिया चाइना टू टेक अप LAC स्टैंड ऑफ। अब कल जो मीटिंग में साइड लाइन में फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात जो होगी वज़राए दिफा की, उसमें फिर मामला उठेगा। और यूरेशियन टाइम्स ने इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे जो है सुर्खी लगाई है। वो कहते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, जो 16th स्लाइड है हमारी, बीजिंग सेज ऑल इज वेल, न्यू दिल्ली सेज ऑल इज इन द वेल। ठीक है ना, सारा का सारा कुएं में गया, सब कुएं में जा चुका। व्हाट्स कुकिंग एट LAC, मतलब LAC के ऊपर क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं ऑल इज वेल, वो न्यू दिल्ली कह रहा है ऑल इज इन द वेल। ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वो तलखी अपनी जगह मौजूद है, और बल्कि बड़ी खराबी की तरफ चली गई है, क्योंकि दोनों वो आ भी रहे हैं यहाँ पर, उनके वजीर दिफा, और मुलाकात भी हो रही है। और ये 2 दिन तक ये बात भारत में नहीं आई, लेकिन फिर उसके बाद उनके मीडिया ने कोट कर दिया, और कि वो इसकी साइड लाइन्स के ऊपर बातचीत होगी। और साथ ही जो है वो अब मुझे नहीं पता कि ये इसको, जाहिर है कि इसको पूरी किताब को पढ़ के फिर उस पर तबसरा हो सकता है। हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त भी हैं, दानिश्वर भी हैं, हसन अब्बास साहब, अमेरिका में वो डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, कई किताबें लिखी हैं हसन अब्बास साहब ने। तो उनकी किताब एक जो है रिटर्न ऑफ तालिबान, वो उनकी किताब जो है एक आ रही है, और बड़ी एक ज़बरदस्त किताब है उनकी, और होगी यकीनन। उनकी पहली जो किताबें आई हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही हैं हमेशा। लेकिन इस किताब में जो एक उसका आज के डॉन में, अनवर इकबाल साहब हमारे दोस्त वाशिंगटन में अरसे से कवर कर रहे हैं वहाँ के सारे इवेंट्स, उनकी अनवर इकबाल साहब ने फिर इस किताब में से एक आज के डॉन में कि तालिबान ने जनरल बाजवा से कंसल्ट किया था इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले, सही। और बाजवा साहब ने फिर सजेस्ट किया था कि तालिबान को कि आप इंडिया से बात करें। मतलब इंडिया की जो एंट्री हुई अफगानिस्तान में आफ्टर द विड्रॉल, दोबारा वापसी हुई, वो बाजवा साहब से मशवरे के बाद हुई। सही। और बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, आप इंडिया से भी बात करें, और अच्छा है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होने चाहिए, और तालिबान बात करें। ठीक। फिर उसमें और भी बहुत कुछ है इस किताब में। इस आज के पीस में ये भी लिखा हुआ है कि जनरल फैज़ की जो तस्वीर आई, उनको कहा गया पाकिस्तान के अदारों की तरफ से कि वो तस्वीर आप सफारत खाने तक अपने आप को रखें, लेकिन वो जो उनकी चाय पीते हुए तस्वीर आई थी, उससे तालिबान के लिए भी मसाइल पैदा हुए, पाकिस्तान के लिए भी हुए। और शो ये किया गया कि तालिबान सब बात सुनते हैं जो कि नहीं सुनी, उनको नहीं सुनते थे, और बहुत से इशूज थे। तो किताब का इक्तबास जो है ये पढ़ने वाले है, ये होगी ये किताब यकीनन। तो अच्छा, अभी ये तो एक तो ये बात होगी। फिर दूसरी बात यह है कि ये अगर तो ये कहते हैं कि तौहीन का मामला, जिसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होगी हुकूमत, इसमें कोई कानूनी रास्ता जो है वो अगर देखें, अब मैं नहीं जानता कि इसमें कल क्या सूरत हाल होगी। यानी वो अटॉर्नी जनरल तो ज़ाहिर अदालत में आएंगे, और वहाँ पर हुकूमत के तरफ से कोई वकला, यानी पार्टियों की तरफ से वकला नहीं जाते या जाते हैं। क्योंकि पिछली बार यही हुआ था ना कि वो गए हुए थे सारे, तो फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी जी। तो फिर उसके बाद अदालत जो है वो फिर फैसला सुनाएगी या बुलवाएगी किसी को या क्या करेगी, और पार्लियामेंट का इजलास भी जारी है, और सारे सियासी कायदीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक बहुत तल्ख माहौल है।
इस्लामाबाद में बहुत तल्ख और तसादुम की फ़िज़ा है।